ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन यहाँ पर हम अभी बताएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। ये बोर्ड देख के घबराना नहीं कि हरा भरा लग रहा है, इतना सारा डाटा पढ़ना है, ये कुछ नहीं है, छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, नाम खाली बड़े बड़े हैं। यानी एक ही टॉपिक के ऊपर तीन तीन चार चार क्वेश्चंस हैं, वो एक ही टॉपिक, आंसर भी एक ही है, तो घबराना नहीं, गिनती से 4 या 5 टॉपिक हैं बस। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसका मार्किंग स्कीम समझो। 2026 में हमको यहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले 1 मार्क का 2 क्वेश्चन आ रहा है जो आपको कितने नंबर देगा, 2 मार्क्स देने वाला है। यानी ये आपका एमसीक्यू हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है और 1 मार्क के जो 5 क्वेश्चन आने उसमें से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, रिएक्शन के नाम के ऊपर आता है। ठीक है, इसके अलावा 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत सिंपल सा, जो आपको 2 नंबर देगा। ठीक, इसके अलावा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा जो आपको 3 मार्क्स देगा। इस तरह आप देखिए क्वेश्चन की संख्या टोटल कितनी हो गई, 4, और टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे यहां से, 7 मार्क्स। ये 2026 का मार्किंग स्कीम होने वाला है, अभी आप जो पेपर लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। तो 7 नंबर यहां से आना है। अब आप बोर्ड में देखिए ध्यान से, मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 नंबर का और 3 नंबर का। अब 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन हार्डली 30 वर्ड्स में लिखे जाते हैं, 30 से 40 वर्ड्स, यानी मुश्किल से 2 से 2.5 लाइन। ठीक है, तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे 2 से 2.5 लाइन के लिए। तो बड़े जितने क्वेश्चंस हैं आप स्किप कर सकते हैं यहां से, समझ आई बात। और ये चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें 3 कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का, एल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का। एल्कोहल और फिनॉल हमने स्टार्टिंग लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप से बनता है, OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर वो कार्बन की लंबी चेन में लग जाता है तो वो एल्कोहल बन जाता है, अगर वो बेंजीन की सर्कुलर रिंग में लग जाता है OH ग्रुप तो वो फिनॉल बन जाता है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप कॉमन है। ईथर थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, तो ईथर से क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं एल्कोहल और फिनॉल के, ईथर से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन 1-2 टॉपिक ईथर में इतने प्रोमिनेंट है कि वो पूछे जाते हैं, और वो हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। जैसा हमने लेक्चर शेड्यूल किया था स्टार्टिंग से लेके अब तक, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्रम से, वैसे वैसे आप हमारे लेक्चर्स देखते हुए सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे 1 मार्क के लिए, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के ऊपर ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। जितना कुछ इस चैप्टर से हो सकता था सब हमने निचोड़ लिया है, उसमें कुछ भी नहीं छूटा है। तो अगर आप ये 2 लेक्चर नोमेनक्लेचर के अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं कहीं से और कुछ पढ़ने का। कई सौ कंपाउंड पूछ ले, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, आपसे उसका नाम लिखते बन जाएगा। तो ये 2 लेक्चर्स इनफ हैं आपको 1 और 2 मार्क दिलाने के लिए। यही तो एमसीक्यूज में या 1 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक हो गया जी। फिर आइए अगला हमारा जो टॉपिक था, आप बाकी आइसोमेरिज्म छोड़ सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने पढ़नी है। उसके बाद आप आ जाइए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में। एल्कोहल बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हमने डिस्कस किए क्लास लेक्चर में, लेकिन उसमें से बहुत सारा नहीं पढ़ना है, गिनती के 2-4 पढ़ने हैं। वो गिनती के 2-4 कौन से हैं, पहला देखो बाय, ये हमने पढ़ा था कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ जाता है, कीटोन ग्रुप भी आ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी आ जाता है। यानी आपका CHO का फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड O का फॉर्मूला, COOH का फॉर्मूला है ना, और एक ईस्टर वाला फॉर्मूला COOR, सब में कार्बन लगता है, इसलिए सब सारे ग्रुप को एक शब्द में क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा के उससे एल्कोहल बनाना, इसमें बहुत सारे मेथड आपने पढ़े हैं। 3 मेथड आपको पढ़ना है एकदम रट्टा मार के। पहला क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल कैसे बनता है, पहले लेक्चर है या सेकंड टॉपिक था ये, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में सेकंड टॉपिक है। पहले टॉपिक तो हेलो एल्केन से, उससे हेलो एल्केन से बनाना था, उसी से था ना हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद आपको यही मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवा के, यानी हाइड्रोजन को अलग करवा के आप एल्कोहल कैसे बनाते हैं। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से रिडक्शन करवा के कैसे एल्कोहल बनाते हैं। ये 2 रिएक्शन रट डालिए एकदम अच्छे से, इसको बार बार लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरा, ईस्टर में ही जब रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टेरिफिकेशन। याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं
तो हमको क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। किसका रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहल के साथ। किसके साथ, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब होता है, एसिडिक एसिड, वीक एसिड नहीं होता विनेगर, एसिडिक एसिड। आया समझ में, कौन सा एसिड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। इसको हम अभी नेमी रिएक्शन में दोबारा लिखेंगे ताकि आप भूल ना जाएं एक बार यहां लिख देने से। इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये हेलो एल्केन में भी इंपॉर्टेंट है, यहां भी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी बार जिक्र हो रहा है इस चैप्टर में, ये क्लास लेक्चर के दौरान मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो जब भी इथाइल अल्कोहल एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा हमको, ईस्टर देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 लाइन का डेफिनेशन लिखना है और एक जैसा रिएक्शन लिखना है दोनों चैप्टर्स में, हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी और यहां भी बन जाएगा। तो एस्टेरिफिकेशन इसी के अंदर है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये हमने साथ में कवर किया हुआ है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, मैंने डिटेल के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन दिखाया है, लिखें आप। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं, RMgX, याद आया। इसका रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल के साथ होता है तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ बनता है, क्या बनता है, ये आपने करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 एग्जाम के लिए, ठीक हो गया। तो इसमें सिर्फ आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। एक एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, छोटा सा रिएक्शन है, एक बार याद हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर पढ़ना है और साथ में उसका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ना है, हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर लीजिए, हो गया। 2 नंबर 3 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। फिनॉल बनाने के लिए हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना कम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये कम इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत प्रेफरेंस नहीं दूंगा। प्रेफरेंस दूंगा मैं इन दोनों रिएक्शन को। डॉस रिएक्शन का मतलब क्या है, डॉस रिएक्शन का मतलब क्या है, फिनॉल बनाना रहता है तो बेंजीन के साथ हम किसका रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, याद आया। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मिल जाएगा आपको, डॉस प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में मिल जाएगा, है ना। बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड और फिर आगे क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। उसका एसिडिक, हम जब रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, सोडियम फिनॉक्साइड का सोडियम अलग हो जाता है, Cl के साथ मिल गया NaCl बन के बाई प्रोडक्ट बन के अलग, और हमको क्या मिल जाता है, फिनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो फिनॉल के प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्यूमीन। ये आपने पढ़ना, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। क्यूमीन से कैसे हम लोग फिनॉल बनाते हैं, ऑलरेडी डिटेल लेक्चर कवर है ये, ठीक है। क्यूमीन का नाम क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो इसको आपने नहीं छोड़ना है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलना ये चाहूं कि अगर आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सिर्फ क्या पढ़ें, तो आंसर है ये, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ ये, बाकी छोड़ भी देंगे तो चलेगा। डॉस प्रोसेस तो वैसे ही एक झलक देखने से याद हो जाता है, सिर्फ आपको क्यूमीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस पढ़ना है, याद रहेगा। और इसका नाम भी याद रखना है, नाम भी पूछता है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्यूमीन, है ना, अजीब सा, क्या है, बोलो ना, 2-फिनाइल प्रोपेन, ठीक। तो ये आपने अच्छे से करना है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस, हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आने के चांसेस यहीं से हैं, समझ आया। और इस साल 2026 में अगर पूरे बोर्ड में लिखे हुए चीजों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो यही है देवियों और सज्जनों, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। यहां 2 टॉपिक हैं, एक है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है सॉल्युबिलिटी। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से भी और सॉल्युबिलिटी से भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्लास लेक्चर के दौरान हमने डिस्कस किया है बॉइलिंग पॉइंट भी और सॉल्युबिलिटी भी। ये 3 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, ये एक ही चिड़िया के 3 नाम है, तीनों के आंसर सेम है। 3 अलग अलग क्वेश्चन है, क्लास लेक्चर के दौरान भी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन ईथर एंड एल्कीन। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से और एल्कीन से काहे ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो उसको उबालने में ज्यादा हीट देना पड़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जबकि ईथर और एल्कीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, है ना। रीजन सेम रीजन सब में लिखना है, व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट टू ब्यूटेन। ये वही चीज है, प्रोपेनॉल मतलब क्या हो गया, अल्कोहल, और ब्यूटेन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। यहां एल्कीन के नाम से पूछ दिया, यहां ब्यूटेन बोल दिया उसी को, हाइड्रोकार्बन को। आई बात समझ, रीजन सेम है जो पहले बताया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, दिस इज अल्कोहल। कंपेरेटिवली, कंपेयर किससे करना है, मिथॉक्सीमीथेन, यानी व्हाट इज मिथॉक्सीमीथेन, ईथर। ये वही चीज हो गया, ईथर के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है। रीजन वही है कि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये ईथर है मिथॉक्सीमीथेन,
ठीक, यानी ये वही क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, आंसर सेम है सबका। ठीक हो गया जी, आया समझ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी पर एक दूसरा टॉपिक है, आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के लेक्चर, उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट भी मिल जाएगा और आपको सॉल्युबिलिटी भी मिल जाएगा। सॉल्युबिलिटी से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन, एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा घुल जाता है पानी में, क्यों? रीजन बताइए। रीजन वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। जब भी बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करके वो बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वाटर के साथ अल्कोहल को बनाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए अल्कोहल जल्दी घुल जाता है, क्योंकि स्टेबल बॉन्ड बनाना है, बाकी बॉन्ड कमजोर होते हैं उसके सामने। तो जो बॉन्ड जितना मजबूत होगा वो उतना स्टेबल होगा और वही पहले बनेगा। आई बात समझ? तो इसका रीजन भी देख लीजिएगा, एल्कोहल क्यों ज्यादा सॉल्युबल होता है हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या नहीं बनाते, बोलो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते पानी के साथ, इसलिए वो जल्दी घुलते नहीं है। ठीक है, और अल्कोहल बनाता है इसलिए वो जल्दी घुल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। दूसरा, एल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? सेम रीजन, एल्कोहल फिनॉल दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, इसलिए वो जल्दी घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। डाईइथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? डाईइथाइल ईथर भी पानी में क्यों घुल जाता है? द सेम रीजन। ठीक है, कर लेंगे, ये तीनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी के ऊपर है, तीनों का आंसर एक जैसा है, क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, और भी आपसे मिलते जुलते इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्लास लेक्चर के दौरान, मैंने ये बताया है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा अपने नोट्स को। इसके बाद इसी में बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी में आप ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्या? हाँ, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना, यानी जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, अरेंज कर दो बढ़ते हुए क्रम में, बॉइलिंग पॉइंट के क्रम से, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, फिर ज्यादा किसका, फिर ज्यादा किसका। तो ये मैंने बताया था कि ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो ब्रांचिंग यानी 3 डिग्री सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, फिर 2 डिग्री उससे कम बॉइलिंग पॉइंट, फिर 1 डिग्री सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा ब्रांचिंग, 3 ब्रांचिंग हो गई, 3 डिग्री कम बॉइलिंग पॉइंट, 2 डिग्री में थोड़ा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और 1 डिग्री में और कम, और सिंपल अल्कोहल तो है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किए हैं। उसी प्रकार से सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर आप चेक कर लीजिएगा, एक बार बन जाएगा। तो ये भी कर लीजिएगा, 1 मार्क 2 मार्क में ये आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में भी 2-3 बड़े कमाल के रिएक्शंस हैं जो आपके 1-1 मार्क रिएक्शन के लिए आते हैं। वो बताया था मैंने ना कि बीच बीच में रिएक्शन आता है बैलेंस करने के लिए परीक्षा में, वो यहां से प्रिपेयर होंगे, तो ये 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें पहला जो आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, पहला टॉपिक, वो पहला टॉपिक है ये रिएक्शन विद PCl3 और PCl5। कई बार पूछा गया, आपने देखा है पहले, याद है? फास्फोरस एसिड बनता था, दोनों में अलग अलग बनता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हेलोएल्केन हेलोइरिन में भी था, लेक्चर के दौरान बताया था मैंने। तो PCl3 और PCl5 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के। तो पहला रिएक्शन आपने ये प्रिपेयर करना है। दूसरा रिएक्शन एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी आप हमारे लेक्चर्स जब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में लास्ट में सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, है ना जी? तो ये तो बीच में ही मिल जाएगा, ये मिलेगा आखिरी में, जब एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। ये उसका पहला पार्ट है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ जिसमें हाइड्रोजन या वाटर निकलता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, याद होगा। इसमें एल्कीन बनता था, डबल बॉन्ड, याद है? और इसका मैकेनिज्म आपने किया था प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन का, याद है नहीं है? पहले जो एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं वो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, याद है? उसके बाद क्या बनता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जैसे ही बनता है फिर क्या होता है? एक हाइड्रोजन यानी H+ निकल जाता है कार्बन से, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उससे एक हाइड्रोजन प्लस निकल जाता है, प्रोटॉन। तो H+ का निकलना डीप्रोटोनेशन हो गया। शुरू में जो एसिड होता है वो H+ देता है, ये प्रोटोनेशन हो गया। सेकंड स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप में क्या होता है? H+ निकल जाता है, डीप्रोटोनेशन। तो ये आपने किया हुआ, इसमें क्या बनता है? एल्कीन, याद है? क्या मिलता है? एल्कीन, और वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है। ठीक हो गया? इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में आखिरी टॉपिक जब आप देखेंगे, लास्ट टॉपिक जहां पर ये खत्म होता है, तो सबसे लास्ट टॉपिक है डीहाइड्रोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? और उसके पहले है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है और ये नहीं पूछा जा चुका है, ये अब पूछा जाएगा। तो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रिपेयर करना है, ये तीनों के लिए, प्राइमरी अल्कोहल का अलग, सेकेंडरी का अलग, टर्टियरी का अलग, याद है?
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। तो आपको याद होगा प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब हम ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं क्या बनता था, एल्डिहाइड। और ज्यादा करवा दिए तो कीटोन बन जाता था। उसी प्रकार से सेकेंडरी से भी कुछ कुछ बनता था, टर्टियरी में नहीं बनता था, तो जबरदस्ती के रिएक्शन कराना पड़ता था। याद आ गया? तो ये आपने प्रिपेयर करना और ये भी प्रिपेयर करना है। तो एक एक लाइन का है, एक एक लाइन का है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक बन जाएगा। तो ये 3-4 रिएक्शन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल से प्रिपेयर करना है। इसके बाद फिर हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। यहां भी 2 टॉपिक बड़े प्रोमिनेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस टॉपिक के अंदर है वो ये है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, और ये हमने डिटेल के साथ कवर किया हुआ है ना। व्हाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन। फिनॉल का एसिडिक नेचर क्यों होता है, एक्सप्लेन करिए। तो डिटेल लेक्चर कवर है। फिनॉल क्या बनना चाहता है, फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो जबरदस्ती जब भी उसको मौका मिलेगा वो H+ लूज करके क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और H+ देना ही एसिडिक कैरेक्टर है। समझ आया? तो ये हमने डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। तो यही बार बार घुमा फिरा के कंपेयर कर करके पूछता है परीक्षा में, व्हाई फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, व्हाट इज द रीजन। रीजन ये है कि फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस से बैलेंस होता है, स्टेबल होता है, लेकिन अल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन होता है उसमें कोई रेजोनेंस नहीं बनता, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम है, और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और H+ देगा जल्दी से, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक हो गया? तो ये आप प्रिपेयर करिए। दूसरा, जिंक डस्ट का रिएक्शन याद है, फिनॉल का रिएक्शन जिंक पाउडर के साथ कराते थे तो क्या बनता था, बेंजीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। इसमें जो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिनेशन, याद है, और एक नाइट्रेशन। ब्रोमिनेशन में 2 तरह का रिएक्शन था, एक एक्वस ब्रोमीन के साथ और एक CS2 के प्रेजेंस में। ये सब आपके 1-1 मार्क के केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में पूछे जा चुके हैं पहले। तो एक्वस सॉल्यूशन वाला जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराता है फिनॉल को, तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तीनों ब्रोमीन चिपक जाते हैं, 3 ब्रोमीन, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता है। याद आ गया? और जब CS2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कुछ और बनता है, क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा फिनॉल का, है ना। ठीक है, तो ये दोनों प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद नाइट्रेशन भी मैंने बोला था, HNO3 के प्रेजेंस में कराना है, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। ये भी 2 तरह से रिएक्शन होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने साइड में यहाँ लिख के भी बताया था कब कब आया है परीक्षा में, क्लास लेक्चर के दौरान। तो ये दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में आपने इतने टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ठीक हो गया? अब हम आते हैं, अभी इसमें क्वेश्चन और बचे हैं, ये देख के घबराना नहीं है, 2-2, 3-3 टॉपिक ही पढ़ना आपको खाली, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े चैप्टर के सामने 8-10 टॉपिक पढ़ना कुछ नहीं है, और ये इतने टॉपिक छांट के दे रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा परीक्षा में। ठीक हो गया? चलते हैं नेमिंग रिएक्शन की तरफ। ठीक, नेमिंग रिएक्शन में आपको खाली 3 रिएक्शन प्रिपेयर करना है। हाँ जी, अगला नेमिंग रिएक्शन, कौन सा, नेमिंग रिएक्शन। ये भी 3 नंबर के लिए आएंगे अगर आते हैं तो। कितने मार्क्स के लिए? 2 ही रिएक्शन अल्कोहल से है। ये कहां से है, अल्कोहल, कोल्ब रिएक्शन और राइमर-टाइमर रिएक्शन, और ये भी हमने डिटेल के साथ किया हुआ है। तो आप कोल्ब रिएक्शन और राइमर-टाइमर रिएक्शन याद रखिएगा। मैंने बताया था पढ़ाते समय, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है, बाकी उसका स्ट्रक्चर हमसे बनता है, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस में रहती हैं चीजें। ठीक, तो आपने कोल्ब रिएक्शन और राइमर-टाइमर रिएक्शन करना है, इससे बाहर नहीं आएगा, 2 ही रिएक्शन है। तीसरा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी इसमें था, कपलिंग रिएक्शन भी इसमें था, छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़ना है। तो ये 2 रिएक्शन पढ़ लीजिए। उसके बाद जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ना है वो आपको ईथर से पढ़ना है। तो ईथर के केमिकल प्रॉपर्टी में जब आप देखेंगे, कहां पर, ईथर के केमिकल प्रॉपर्टी में, तो आखिरी रिएक्शन यही होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट, क्या नाम है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आखिरी रिएक्शन है। और ईथर में जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो 2 टाइप का है। पहला है एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल और दूसरा है एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल इसको बोलते हैं, ये दिस इज एनिसोल, है ना। इसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, एल्काइलेशन एनिसोल का मतलब है आपका इसका रिएक्शन कराना है एल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Cl के साथ। तो बनता क्या है, एक ठो यहां लग जाता है CH3, एक ठो यहां लग जाता है CH3, ऑर्थो और पैरा 2 अलग अलग मिक्सचर मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल, यानी एल्काइलेशन में इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, CH3Cl के साथ। और जब एसिटाइलेशन होता है तो इसकी जगह पर हम ले लेते हैं CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, तो यहां पर CH3 और यहां पर जो CH3 जुड़ता है,
इसके साथ रिएक्शन कराने से क्या जुड़ जाता है यहाँ पे, COCH3 COCH3, CH3 ना जुड़ के क्या जुड़ जाता है, COCH3 COCH3। बहुत आसान है, तो ये आप एक बार देखेंगे, देखने से बन जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको कहां से पढ़ना है, ईथर के टॉपिक से पढ़ना है, और अल्कोहल के टॉपिक से कोल्ब रिएक्शन और राइमटाइम रिएक्शन हो जाएगा। ये बहुत आसान है, नाम देखने बस में कठिन है, एक बार आप पढ़ेंगे बन जाएगा। इसके साथ साथ 2 रिएक्शन आपको ईथर से और पढ़ना है, 2 नहीं बल्कि 3। एक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन करना आपका, ठीक है, किसके साथ, ईथर का रिएक्शन HI के साथ। ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है रिएक्शन बैलेंस कराने के लिए, ठीक। और एसिड के साथ भी रिएक्शन, H2SO4 या H3NO2, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 बोलेंगे, HNO3। ईथर का रिएक्शन HI के साथ, ईथर का रिएक्शन इन दोनों के साथ, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, यही एनिसोल है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन मतलब ब्रोमीन देने वाला कोई भी कंपाउंड, HBr, ये आता है परीक्षा में, इस साल मॉडल पेपर में भी ये छपा हुआ है। इसका रिएक्शन HBr के साथ क्या बनेगा, वही ब्रोमिनेशन हो गया। इसका रिएक्शन H2SO4 या H3HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, ये दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक, तो क्या बनेगा, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो यहां चिपक जाता है ऑर्थोपैरा में, समझ रहे हैं, बनेगा वही मिक्सचर ही बनता है ऑर्थो और पैरा का। तो ये तीनों रिएक्शंस हम एक साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। तो ईथर के साथ आपको खाली इतना ही पढ़ना है, नेमिंग रिएक्शन में अल्कोहल के साथ खाली ये 2 चीजें पढ़नी है। आना इतने सारे टॉपिक में से ही कोई 2 ही क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आएगा, और उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, याद रखना। और दूसरी मजे की चीज ये है, इतने सारे जो टॉपिक हम बता रहे हैं, आपको लगता है कि खाली एक क्वेश्चन आपके सेट में जो है वो तीनों सेट में कॉमन दिखेगा, ऐसा नहीं है, तीनों सेट में अलग अलग रहेंगे, इसलिए इतने सारे टॉपिक्स हैं। आई बात समझ में, तीनों सेट में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, अलग अलग। ये सारे क्वेश्चन जो 2 नंबर या 3 नंबर क्या रहे, तीनों सेट में अलग अलग रहेंगे, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन तीनों में आ रहा है, अगर ऐसा होता तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है और आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी टॉपिक, सम कमर्शियल कंपाउंड से हमने 2-3 कंपाउंड के नाम पढ़े थे, 3 कंपाउंड, वो तीनों कंपाउंड आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तीनों कंपाउंड 2-2, 3-3 लाइन का डेफिनेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक 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 ठीक। आखिरी टॉपिक 8वां, सम, अरे हाँ टेस्ट भी है, भूल गए, पहले टेस्ट ले लेते हैं ना, पहले टेस्ट भी पूछता है, ठीक, चलो यहीं पर नोट कर लेते हैं, पहले ये लिख ही लेते हैं। सम कमर्शियल एल्कोहल, एल्कोहल में बड़े प्रोमिनेंट एल्कोहल हैं, जैसे पहला कौन सा था, प्योर अल्कोहल क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन लिख लीजिए। दूसरा कौन सा था, डीनेचुरेटेड, जो पीने के लिए अनफिट बनाते हैं अपन। और तीसरा जो पेट्रोल में मिलाने के लिए बनाते हैं, पावर अल्कोहल। है तो बहुत सारे इसमें, मिथाइल अल्कोहल भी पढ़ने के लिए रहता है, इथाइल अल्कोहल भी पढ़ने के लिए रहता है, ठीक है, तो हम छोड़ सकते हैं। ब्रिवरेज के लिए क्या क्या अल्कोहल यूज होते हैं वो भी हम छोड़ सकते हैं। ये 3 आपको करने हैं, ठीक है। 3 करने का ये मतलब है कि अगर ये आ गया तो तीनों सेट में अलग अलग रहेगा एक एक क्वेश्चन। अगर कमर्शियल अल्कोहल आ गए तो तीनों सेट में ये अलग अलग रहेंगे, तो आपको ये करना है, ठीक। और आखिरी में 2 टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिए जो हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। 9वां टॉपिक, अल्कोहल के लिए टेस्ट पढ़े थे अपन। टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट कौन सा था, ल्यूकास, बहुत आसान था, आसान था ना, ये इजी था, हाँ। दूसरा जो कठिन वाला है उसका चांस कम है आने का, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर करेंगे, विक्टर मेयर्स टेस्ट, ठीक। बस इतनी चीजें आपने करनी है, ठीक है, ल्यूका टेस्ट और विक्टर मेयर्स टेस्ट। इसके अलावा आपसे जितना हो सकता है केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में उपलब्ध हैं, और हमने क्लास लेक्चर के दौरान कोशिश किया है कि लगभग चीजें कवर हो जाएं।
तो जो जो टॉपिक पर जो जो क्वेश्चंस हमको मिलते गए हैं सब हम लेक्चर के दौरान उनको कवर करते गए हैं अपने ग्रीन बोर्ड के लेक्चर्स में, ठीक है। तो अगर आपने उनको बना लिया है तो फिर तो कोई घबराहट की बात नहीं है, आपके हाथ में नोट्स हैं, टॉपिक मिल गया अब आपको, अब आपने पढ़ना है। ये सातवां चैप्टर जो है 7 नंबर देता है, 7वां चैप्टर 7 नंबर, और उम्मीद है 7 नंबर आप सिक्योर कर पाएंगे परीक्षा में, ठीक है। तो ये बड़ा भारी सा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक हो गए, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हर टॉपिक से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता था सब आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक। इससे बाहर कुछ नहीं आना, हो गया जी, याद रहेगा, ठीक है, ठीक। हाँ, इसके अलावा अब आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने सैंपल पेपर्स लगाने हैं, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, और आई होप कि जब आप सैंपल पेपर देखेंगे या मॉडल पेपर देखेंगे इन्हीं में से क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बाहर नहीं रहेंगे, ठीक है, इसके बाहर नहीं रहेंगे, ठीक है, ठीक। एक दो रिएक्शन जरूर अपन कर सकते हैं ईथर के ऊपर, ईथर के ऊपर, जैसे मैं यहां बता रहा था ना, इसका रिएक्शन HBr के साथ, इसका रिएक्शन H2SO4 या HNO3 के साथ, वो इस साल आएगा, मॉडल पेपर में छपा हुआ है, तो वो आप बना लीजिए, परीक्षा सार में मिल जाएगा, परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है, मॉडल पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी चीजें, इतना तो कम से कम कर लो भैया, 7 नंबर मिल जाएगा, आई गारंटीड मिल जाएगा अगर आप कर लेते हो तो, और साथ में प्लस रिएक्शंस जो हैं आपके, ठीक हो गया, ठीक।